साथियों नमस्कार, मैं संजय दास आपका स्वागत करता हूं एसएसपी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, आज हम बात करेंगे दहेज प्रथा कितनी खतरनाक है और यह आगे आने वाली पीढ़ी को कितने संकट में डाल देती है, हम देखते हैं। साथियों, इनसे चर्चा करेंगे। पहले तो इनका परिचय जानेंगे। हाँ भाई साहब, आपका नाम और गांव का नाम बताइए। मैं केदार दास महिवागपुरा से, डिस्ट्रिक्ट मुरैना, तहसील कैलारस, थाना सबलगढ़ से सत्सा है। अब मैं क्या सुनाऊँ अपनी, क्योंकि परमात्मा की मेहर है जो मेरे ऊपर अति कृपा हुई। शारीरिक शरीर से कष्ट परेशानी पीड़ित था मैं कम से कम आज 10 साल से। 10 साल के बाद मुझे परमात्मा कुछ मिल गए। उस हिसाब से परमात्मा मेरे ऊपर कुछ दया कर दी, मेरा जीवन आजीवन हो गया। इसलिए मैं कुछ आपके प्रत्यक्ष में हूँ। तो ये पैर में क्या परेशानी थी आपके में? मेरे पैर में भाई साहब क्या बताएं, गैंग्रेन बन गई थी। ये पैर को कैमरामैन दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे कि कितनी परेशानी थी। अब तो खैर जी परमात्मा की मेहर है, मैं ठीक ठाक हूँ। उन्हीं बिल्कुल 1 साल तक तो बिल्कुल मैं खटिया पड़ा हूँ, कहीं भी कहीं मतलब लेटरिन बाथरूम तक भी नहीं जा पा रहा। पूरा वीडियो आना। हाँ पूरा ही। मेरे बच्चे ने सारी सेवा उपलब्ध की, आप लोगों ने भी सारी सुविधा उपलब्ध की। क्यों? भाईचारे के नाते से या गुरु परमात्मा की कृपा से। तो आपके विषय में सुना है कि आपकी जो भी बुआ हैं वह जमीन को बेच गई। मतलब ले जाना अलग बात होती है, लेकिन वो जमीन को बेच गई। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। बुआ हमारी ज़मीन को ले गई और मेरे को बहाने देते रही कि भाई तेरी ज़मीन में तेरे को ही दे के जाऊँगी। अगले साल भी मेरे पैर में परेशानी थी, जब भी मेरे में हैवे आई थी, लेकिन फिर भी मेरे से यही बहाना देते रही कि तेरी ज़मीन तेरे बाप की, तुझे को दे के जाऊँगी। लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं दिया मेरी बुआ ने। ठीक है, मैंने बुआ के साथ कोई भी ऐसा अन्याय अत्याचार नहीं किया, बात पच भी दिए, शारीरिक में पर जो भी बना मैंने उनके साथ सेवा की। और बुआ ने मेरे साथ जो किया ठीक है, मैं उनसे कुछ कह तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि परमात्मा की मेहर है। भाई परमात्मा ने मेरे साथ जो ऐसा शायद कोई दृष्टि दी हो, वो भी जाने। और तो दहेज के विषय में जे आप बोल रहे हो कि मतलब भात पच सब कुछ दिया है, फिर भी ऐसी आपके साथ घटना घटी है। तो और बकरी की बात कर रहे थे आप, ये कैसे कारण बना था? क्या मुँह से मांगा था उन्होंने दहेज को कि वैसे ही? नहीं जी सर, मुँह से ही मांगा था। मेरे छोटे भाई की शादी थी, उसमें क्या है, मेरी बुआ ने दरवाज़ा रोका। दरवाज़ा रोकने के अलावा उसने कुछ दहेज मांगा कि भाई मैं कुछ निशानी ले लूँगी। मेरे फूफा जी भी बने, मेरे जिया जी जी सारे रिश्तेदार थे उनके सामने। मैंने जी बोला, मैंने कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बुआ आप मांग रही हैं, वो आपका दिया, मुँह से मांग लो, क्या मांगना है वो। बुआ ने कही तो मुझे निशानी चाहिए। निशानी दूंगा बुआ। क्या निशानी लेंगे बुआ, बोलो अभी, रिश्तेदार के सामने खोल दो मुँह से। तो बुआ ने कहा कि मुझे डोर चाहिए। मैंने कि ठीक है दही, आप जो मांग रही हैं डोर दही। ठीक। मैंने किस हिसाब से बोला कि मैं सर, जब तो हम दोनों थे मियाँ बीवी, हमारी गरीब परिस्थिति थी। अब है हम दोनों भाई भी बराबर क्या हो गया होने के अलावा मैंने ये सोचा जब हम 4 करैया हो गए, चलो बुआ को हम, कौन सी बड़ी बात है, डोर। बहन भाई का रिश्ता होता है। पिताजी मेरे गुजर गए, माताजी थी मौके पर, तो मैंने बुआ को दे दें तो बुआ भी हमारा गुन गाएगी कि चलो मेरा भाई बना है, भतीजा तो क्या है। लेकिन बुआ को भी डोर मैंने कबूल दी। कबूली के अलावा जब हमने भाईचारे में नहीं बनी, उसमें झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, तो होने के अलावा फिर भी मैं बुआ को बुलाने गया। बुआ फूफा जी हमारे सब रिश्तेदार इकट्ठे किए। इकट्ठे करने के अलावा मैंने बुआ से बोला, बुआ मैं मेरे पास अब तो क्या करूँ मैं, बोलो क्या है। ऐसी समस्या है, भाई का हमारा बंटवारा हो रहा है। दूर की कही थी, छोटे भाई की शादी की, तो उसको आधा हिस्सा वो दे दे, आधा हिस्सा मैं दे दूंगा, तो आज ही डोर आ जाएगी। बुआ बोली कि भैया क्या करें, मैं नहीं, आप बुलाओ उसको, बंटी को, भाई मेरा भाई का नाम बंटी। हाँ, फिर वो आधी डोर के विषय में, भाई के विषय में क्या हुआ? भाई के विषय में क्या हुआ, भाई ने मेरे ने मना कर दी बुआ से कि भाई मेरे पास नहीं है कोई डोर फोर, जिसने बोली होगी वही देगा डोर। तो मैंने कि अब क्या करें ये बुआ, बोलो। बुआ ने ये बोली कि भाई करेंगे क्या, तू भी मन दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं बुआ, मैं तेरा
भतीजा हूँ बड़ा ही बड़ो, क्योंकि पिता भाई तेरा मर गया। अब यार तुम भी ये क्या कहेंगे, देख ले बाने बोली हो बाने दई तो नहीं है। नहीं बुआ, मैं तेरे ऊपर फूले की जगह पाँव खुरी, तेरा मन कैसे भी मनाऊंगा, लेकिन मैं तेरे को कुछ न कुछ दूंगा। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे, कैसे भी कुछ कर। बुआ ने तो ठीक है तू देगा, मैं मुट्ठी मार के ले लूँगी, लेकिन मेरे क्या बताइए कि तू मत लुटा बेटा। मैं नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी आत्मा से दे रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ 10-20 बकरी थी। बकरी ने मैंने कि बुआ ये बकरी है, बकरी में से कुछ तेरा जो मन लगे, तेरा अच्छी लगे, सुंदर लगे, जिस बकरी को तू पकड़ ले। बुआ ने उसका कान पकड़ा बकरी का, पहले उन पटिया थी, कान पकड़ लिया। मैंने बहुत अति खुशी भाई बुआ, अगर भगवान परमात्मा चाहेंगे, गुरु कृपा होगी तो इस बकरी में से दूर तो क्या चली, लेकिन सारा चढ़ाना तेरे पास बन जाएगा, धन की पास तेरे पास कमी नहीं आएगी। बुआ जी मेरी आत्मा है, तो मैंने हद लगा के वो कुछ 10-20 रुपये दे के बुआ को दान में, और बकरी उनको समरा दी। समरा नहीं तो फिर ये जैसे कि जो रीतियां हैं, जैसे कि आप बोल रहे हो कि द्वार रुकाई में मतलब डोर की बोला गया था। हाँ। बुआ ने डोर मांगी थी द्वार रुकाई में, तो ये रीत रिवाजों को आप तोड़ क्यों नहीं देते आज से? नहीं सर, अब तो आत्मा हमारी बिल्कुल है ना, आत्मा सही है बिल्कुल। हम क्यों, हम तोड़ना ही चाह रहे हैं। हम ना तो किसी से दहेज लेंगे ना देंगे हम। नहीं, जैसे कि मान के चलिए अब काफी चीजें हैं, संविधान में भी दहेज के लिए प्रावधान नहीं है। दहेज तो आदमी मनमुखी होकर के देता है, लेकिन संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है कि दहेज दें, कुरीतियों को बढ़ाएं, ऐसा नहीं है। नहीं तो कुरीतियों को हम तो नहीं इनको बढ़ा, आगे से खत्म करें, तो हम क्योंकि इतनी बड़ी परेशानी आपके साथ हो गई और दहेज देने के बावजूद कुरीतियां हैं उनको निभाते चले जा रहे हो आप, और उन रीतियों को चलते आपको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। क्योंकि बच्चे जब होते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही। आज गरीबी इस कदर है आपके पास कि आपके पैर परेशान हैं, पैर से परेशान हैं, और कितनी परेशानी हो गई। आप मतलब मुखिया हैं घर के, और घर चलाने में कितनी दिक्कत होती है। सर घर चलाने में क्या, मेरे पास ये तो ज़्यादा क्या कहूँ, मेरे पास खाने को भी दाना नहीं है, क्योंकि मैं एक छोटी सी, वैसे तो कुछ नहीं है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, 3-4 बाल बच्चे हैं, मेरी बीवी है, और बच्ची की इंशाल्लाह अभी लॉकडाउन में मैंने कुछ नहीं सर बना मेरे पास। आप जैसे तुम और पैसे थोड़ा ले दे के नहीं, मैंने कुछ शादी कर दी लड़की की, और क्योंकि मेरे पास कुछ समस्या नहीं है, मेरे बच्चों को खाने को भी दाना नहीं है, मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँ क्या। तो देखो, जो कानूनन रूप से देखा जाए महिलाओं की जमीन में संपत्ति में हिस्सेदारी दी गई है, तो वो इसलिए दी गई कि ताकि आदमी उन महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाए लिखाए। लेकिन अब उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है दुरुपयोग? क्योंकि लालच और स्वार्थ दोनों ही खराब हैं। अब लालच किनको है? लालच उनको है जो दहेज देते हैं, कि अगर हम दहेज देंगे और रीतियों को निभाएंगे, कुरीतियों को निभाएंगे सारी को, तो क्या होगा कि हमारी जमीन रह जाएगी। लेकिन इसलिए जमीन संपत्ति में हिस्सेदारी भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने नहीं दी गई थी। इसलिए दी गई थी संपत्ति में हिस्सेदारी के उनसे बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं और फिर उससे विकास करें, इसलिए दी गई थी। लेकिन आदमी आज भी दहेज पर इतना दृढ़ है कि कानूनों को, संविधान के नियमों को तोड़ करके खुद जो आदमी दहेज नहीं लेना चाहता उसको भी देते हैं। तो इन सारी चीजों पर मतलब हम इसलिए बात कर रहे हैं, समाज तक यह वीडियो बना के पहुंचा रहे हैं ताकि सुधार हो सके कि संविधान सबसे ऊपर है। हम तो क्या चीज है, हम गरीब आदमी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी संविधान को मानता है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी संविधान के हिसाब से ही चलता है। यानी कि देश का हर नागरिक, राष्ट्रपति, चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक हर आदमी संविधान को मानता है। तो आजकल लोग जो अशिक्षा के चलते इन सारी चीजों को मान नहीं पा रहे हैं। उनसे निवेदन है कि इस घटना को देखते हुए आप निर्णय लें, ना तो स्वार्थ में पड़ें और ना ही लालच में। तो साथियों, हम बात कर रहे थे दहेज प्रथा के हानिकारक प्रभाव। बिल्कुल बच्चों की जिंदगी बर्बाद है। कितनी जमीन आपके पास अब बची है? जैसे अनाज खाने लायक होता है या नहीं? नहीं, मेरे पास जमीन कुछ नहीं, जमीन मेरे पास 10-12 से जमीन बची हुई है बस मात्र। सारी जमीन थी, वो जमीन बुआ ने बेच दी मेरी ने, और बेच के पैसा ले गई। मैंने पूरा बात पच सब कुछ दिया, मेरे पिताजी ने भी दिया बात पच, उनके अलावा बच्चों की शादी थी उनमें भी बात मैंने दिया, बुलाई जुलाई सारी व्यवस्था की, लेकिन वे नहीं मानी, वे तो ले गई।
अब जैसे कि महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने अच्छी बात लिखी, उसमें समाहित किया कि महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन अब होनी चाहिए तो उस संपत्ति का सदुपयोग अगर बुआएं करती, बहनें करती, बेटी करती तो वो भी अच्छी बात थी, लेकिन वह उस जमीन को बेच के चली गई और शायद मेरा पूरा विश्वास है कि वह उस पैसे को भी बर्बाद कुछ ही चंद दिनों में, महीनों में ही बर्बाद करके और ऐसे जीवन यापन किया होगा, वैसे ही पीने खाने में ही उसका सदुपयोग वहाँ पर भी नहीं हो पाया। इसलिए हम इस वीडियो को आप तक पहुँचा रहे हैं साथियों कि हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि दोनों के लिए नुकसान, इससे किसी के लिए भी फायदा नहीं हुआ, ना बुआ के लिए ना भतीजे के लिए। कितनी परेशानी से ये लोग गुजर रहे हैं, तो कुरीतियों को छोड़ें और दहेज के हानिकारक प्रभाव को समझें। केवल महिलाओं से प्रेम करें और ज़रूरत के अनुसार उनको दें, पढ़ाई लिखाई पर लगाएं, कपड़े पर लगाएं, इन सारी चीज़ों पर लगाएं, इलाज के लिए लगाएं पैसा, लेकिन कुरीतियों पर बिल्कुल भी न लगाएं। इन सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, तो मतलब समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हो आप? आपके साथ जो गलत हुआ है या जो भी हो गया सही गलत, ना तो आपके लिए लाभ हुआ इससे, ना बुआ के किसी के लिए भी लाभ नहीं हुआ, तो समाज के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हो? मैं तो समाज के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई मेरे साथियों, मैं सबसे ये विनय नम्रित करता हूँ कि भाई आपके साथ ऐसा ना हो जाए कहीं, क्योंकि बुआ एक बहन का ऐसा रिश्ता होता है जो बाबा साहब संविधान के हिसाब से ज़मीन में जो नाम डले हुए हैं, शारीरिक डलते हुए भी फिर भी चलते, सब सारे काम चलते हैं, देना लेना सब जो भ्रांतियों में पड़ गए हैं, और फिर भी शारीरिक ज़मीन को बहन बेटी ले जाती हैं। ये क्या है संसार में? ये तो ये भ्रम क्रांतियाँ हैं। तो मैं तो भाई सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई मेरे पास मेरा हुआ है, जैसा आपके साथ नहीं हो जाए। मैं वाणी को भी यहीं विराम करता हूँ। सत्य है।